आपने कहा कि सिवान में AK-47 से छात्रों पर गोली चली, उसका नाम बताइए। एक तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली का था, 3 आदमी में एक रायबरेली का था, बिहार के बाहर से। जी, अब बहुत बात नहीं बोलेंगे मीडिया पर। 1.5 किलोमीटर दूर घटना हुई है। AK-47 से गोली यहाँ चलता है, हवाई फायरिंग। ये हवाई फायरिंग कौन मंत्र पढ़ा कि वहां पहुंच गया और आधा घंटा में सस्पेंड हुआ वो। असत्य बोल कर करके आप राजनीति में जगह नहीं पा सकते। और कृपा करके यह भी जानकारी दे दीजिए कि सब MLA आए थे कि नहीं छोड़ दीजिए विधायक लोग का। जगता बाबू को आप देखे, रामचंद्र पूर्वे जी को देखे, हम वरीय नेता कहे थे, शिवानंद तिवारी जी को देखे। अरे कौन डूबती नैया पर अब सवार होने वाला है। हालात यह हो गया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहने के कारण लालू जी को ट्वीट करना पड़ा। अब कितना विद्यार्थी या छात्र गया सो बता दीजिए। तो एक विधायक अगर 150 आदमी भी लाता, अगर संगठन सक्रिय रहता तो 38 जिला है, तो 38 जिला से कुछ भी नहीं होता, तो 3800 आदमी तो ऐसे ही चला था। संख्या बल देख लीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए MLC नीरज कुमार हैं। सर क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव 5 साल बाद फिर से सड़क पर उतर गए हैं। बहुत देर भैया तेजस्वी जी, बहुत गाड़ी छूट गई और नदी में पानी बहुत दूर तक जा चुका है। 15 अगस्त को कहाँ थे, 11 अगस्त को कहाँ थे, 9 अगस्त को कहाँ थे। ये ऐतिहासिक 3 क्षण थे जो सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति को जरूर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहिए। 15 अगस्त को राज्य सरकार, आपका कोई पूंजी नहीं लग रहा था, सरकारी आवास में बांस, रस्सी, तिरंगा भेजा गया। माननीय लालू जी अपने आवास पर झंडा फहराए, मंगनीलाल मंडल जी प्रदेश अध्यक्ष है, आप विधायक दल के नेता हैं, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आपको अपने आवास पर झंडा फहराना चाहिए। तो अपना लोकेशन क्लियर करिए और आप जिन मुद्दों का सवाल उठा रहे हैं उसमें पक्षपात क्यों। झारखंड के अंदर में वो मुद्दे आपके लिए प्रासंगिक नहीं। आपने कहा कि सिवान में AK-47 से छात्रों पर गोली चली, उसका नाम बताइए। AK-47 से गोली लगी है तो उसका नाम बताना होगा आपको। यह अनावश्यक असत्य बोल कर करके आप राजनीति में जगह नहीं पा सकते। और कृपा करके यह भी जानकारी दे दीजिए कि सब MLA आए थे कि नहीं। संकट है। सिवान में सर जो घटना हुई है, क्या ये घटना नहीं हुई है? घटना हुई, घटना हाजी चौक पर AK-47 से हवाई फायरिंग हुआ। तो कैसे कह दीजिएगा कि छात्र को AK-47 से गोली लगी है। सर कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में भी भर्ती, पटना में ही। मेदांता में कौन लाया उसको, और उसके परिवार को कौन आर्थिक सहायता दिया, और उसमें कौन कौन विद्यालय का छात्र है, महाविद्यालय का, जरा बता दीजिए तो तीनों का नाम। अरे 1.5 किलोमीटर दूर घटना हुई है। AK-47 से गोली यहाँ चलता है, हवाई फायरिंग। ये हवाई फायरिंग कौन मंत्र पढ़ा कि वहां पहुंच गया और आधा घंटा में सस्पेंड हुआ वो। 30 मिनट के अंदर में, उस नाम हमको स्मरण नहीं, अभिषेक की क्या नाम था, उसको सस्पेंड पुलिस ने किया। क्योंकि आप AK-47 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री और हमारी समझ से गवर्नर, 2 ही आदमी को उस हथियार का सुरक्षा कर्मी उपलब्ध रहेगा, वो भी आप ऐसे ही गोली चला दीजिएगा, क्या मतलब इसका है। अब गोली हवा में लगा तो आप कैसे कह रहे हैं कि सिवान में AK-47 से छात्रों को गोली लगी है। गोली लगी है तो प्रमाण दीजिए, उसका नाम बताइए, उसका कहाँ का रहने वाला है। एक तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली का था, 3 आदमी में एक रायबरेली का था, बिहार के बाहर से। जी, अब बहुत बात नहीं बोलेंगे मीडिया पर। रायबरेली के रहने वाले थे, किस लिए आए थे, ये सब बात हम लोग जानते हैं। सर आप आरोप लगा रहे हैं कि सारे विधायक लोग नहीं पहुंचे थे। हम तो देखे हैं भाई कि सब लोग ने, अच्छा नहीं छोड़ दीजिए विधायक लोग का। जगता बाबू को आप देखे, रामचंद्र पूर्वे जी को देखे, हम वरीय नेता कहे थे, शिवानंद तिवारी जी को देखे। अरे कौन डूबती नैया पर अब सवार होने वाला है। दिल टूट गया है, दिल दरक गया है। अपने लोग भी साथ नहीं है उनके। अरे भाई तो स्वाभाविक है ना भाई। आप बताइए रोहिणी आचार्य कहाँ थी, वो भी तो उन्हीं के दल के उम्मीदवार थी। अब 5 वर्ष के बाद आप ही कह रहे हैं कि आंदोलन का आह्वान किए। हालात यह हो गया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहने के कारण
लालू जी को ट्वीट करना पड़ा। अब कितना विद्यार्थी या छात्र गया सो बता दीजिए तो। आह्वान तो किए थे, धरना स्थल पर जाकर आह्वान किए थे कि आप लोग आइए, कोई सटने को तैयार नहीं है। लोग जानता है कि जाएंगे तो सीरीज से खिंचा जाएंगे। अब विधायक सब भागा जान लेकर, तो बताइए 25 विधायक भाग गए। भाई अब जोड़िए ना भाई, 25 विधायक है, 4 MP है। तो अगर मान लिए कि जहानाबाद के MP हैं, विधानसभा हार गए, तो 150 अगर लाते तो 900 आदमी तो वहीं हो जाता। काफी संख्या में भीड़ थी सर। कितना आकलन आपको भी करना चाहिए। एक विधायक अगर 150 आदमी भी लाता, अगर संगठन सक्रिय रहता तो 38 जिला है, तो 38 जिला से कुछ भी नहीं होता, तो 3800 आदमी तो ऐसे ही चला था। संख्या बल देख लीजिए, वो अब कितना संतुष्ट है उन्हीं को मालूम हुआ होगा। लेकिन हमारा सवाल फिर आपके माध्यम से कायम है, 15 अगस्त को तेजस्वी यादव कहाँ थे, इसका लोकेशन क्लियर करिए। और सिवान में AK-47 से किसको गोली लगी, उसका नाम सार्वजनिक करिए। क्या 15 अगस्त का सर क्या बात है, क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? भाई आज़ादी के आंदोलन का दिन है। देश आज भाई दलित समुदाय का व्यक्ति झंडा फहराता है। घर पर होंगे? घर पर सरकारी आवास पर तो झंडा फहराइएगा ना। या आप मेडिकल लीव में बीमार हैं तो वो बताइए, कहीं जहाजे पर रह तो नहीं गए, ये बता दीजिए। लेकिन 15 अगस्त के दिन तो नैतिक रूप से ये सही नहीं है। नैतिक रूप से आपको रहना चाहिए। सर बिहार में सर डस्टबिन घोटाला हुआ है सर, क्या मंगल पांडे पर कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए सबसे पहले तो यह समझिए ना कि कोई भी अनियमितता जो होती है, ये कब का है कोई नहीं बताता है। समस्या यही है। और कोई कहेगा निशांत कुमार कार्रवाई करेंगे, तो जब उस पर AG ने रिपोर्ट कर दिया होगा और महामहिम के यहाँ से रिपोर्ट ले हो जाता है सदन में, तो विपक्ष के ही सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति के चेयरमैन, जो भाई वीरेंद्र जी हैं। तो अब तो जांच का जिम्मा उनको है। और किसी को लगता है कि गड़बड़ी हुई है, तो आप सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। राजद वाले भाई वीरेंद्र, हाँ, लोक लेखा समिति के चेयरमैन वही हैं। मैंने ये प्रक्रिया है। अगर हम भी विपक्ष में रहते तो हमारी पार्टी उसका चेयरमैन होती। तो कोई भी अनियमितता है, क्या उसमें निविदा हुआ या सीधे ऑर्डर हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, ये केवल सोशल मीडिया में चल रहा है, लेकिन उसके तथ्य नहीं आ रहे हैं। सर बिहार में सर TRE-4 के छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सर, और मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं सर। वो तो उनको इस्तीफा मांगने का अधिकार है। TRE-4 के लिए अधियाचना तय हो गया। अब इसकी प्रक्रिया पर किसी को मतभेद है, किसी को है कि नहीं प्रक्रिया सही है। तो भगवानों सबको संतुष्ट नहीं किए तो हम कहाँ संतुष्ट कर देंगे। ये 5 उंगली बराबरे नहीं है, तो हर आदमी को आप रोक सकते हैं। कोई इस्तीफा मांगेगा, कोई कहेगा कि आप ही पद पर बरकरार रहिए। तो मंत्री कौन बनाता है? मुख्यमंत्री जी बनाते हैं, उनका विशेषाधिकार है। अब मुख्यमंत्री कौन बनाता है? मुख्यमंत्री को कौन बनाता है? विधायक दल बनाता है। तो इस्तीफा देना और लेना, ये दोनों अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है। इसलिए वैसे लोगों को मेरा सलाह है कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जरूर पढ़िए। तो चलिए, हमारे साथ MLC नीरज कुमार थे। साफ साफ कर रहे हैं कि 15 अगस्त के तेजस्वी यादव आखिर कहाँ थे, वो जहाँ थे या बीमार थे, तो बताएं कि हाँ हम इस बीमार से ग्रसित थे। और बाकी ये जो 19 अगस्त को जो मार्च निकाला गया था, मार्च में कई विधायक लोग गायब थे। इनका कहना है कि ये पार्टी कमज़ोर हो रही है और तेजस्वी का नेतृत्व है जो संभल नहीं रहा है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया दें।